वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को स्टेप रेस्पॉन्स कैसे होता है, कैसा रेस्पॉन्स देता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेप इनपुट के साथ, वो पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो अब लोग स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स कैसा होता है। तो हेडिंग डालेंगे स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स कैसा होता है वो देखने वाले हम लोग। स्टेप रेस्पॉन्स इट मीन्स अपने पास जो इनपुट अप्लाई करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, हम लोग वो स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा अपन को स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप रेस्पॉन्स ये चीज मैंने आपको बताई थी कि स्टेप इनपुट अप्लाई करोगे किसी सिस्टम के अंदर तो उसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो स्टेप रेस्पॉन्स मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस की। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाया हुआ है एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जिसमें जीटा डैम्पिंग रेशियो होता है, ओमेगा एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग इसके अंदर स्टेप इनपुट अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर इट मीन्स आर ऑफ एस जो अप्लाई होगा इसके अंदर वो होगा 1/s। इट मीन्स अपन को पता है कि आर ऑफ टी अपन इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यू ऑफ टी, तो आर ऑफ एस जो होगा वो होगा 1/s। अब अप्लाई करने वाले हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इनपुट है अपने पास स्टेप मतलब 1/s। ये अपने पास अब जो रेस्पॉन्स की जो अपने पास ये आएगा अपने पास ये सिस्टम का रेस्पॉन्स, और इसका अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आउटपुट जो मिलेगा वो आएगा स्टेप रेस्पॉन्स। इसको हम देखने वाले हैं किस तरीके का स्टेप रेस्पॉन्स होता है, किस तरीके का बिहेव होता है इसका। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स स्टेप रेस्पॉन्स, इसके लिए वो होगा अपने पास अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस डिस्कस करते हैं हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए बात की हुई है जीटा इज इक्वल टू 0 होता है, जीटा की वैल्यू 0 होती है। इसके लिए अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा 0 होता है। तो हम लोगों ने सी ऑफ एस जो निकाला हुआ है वो लिखते हैं। सी ऑफ एस रेस्पॉन्स की वैल्यू जो लिखी है अपने वो होता है एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर और 1/s अपन के पास इनपुट है। यहाँ पर जीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जीटा 0 है, जीटा इक्वल टू 0 है, जीटा इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट किया तो अपने पास आया है सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डॉट 1/s। अब इस सी ऑफ एस का अपन को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और मैंने आपको बताया था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका बाय फ्रैक्शन से लेने वाले हैं। बाय फ्रैक्शन से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाले हैं तो इसका बाय फ्रैक्शन से ILT अप्लाई करते हैं, इस पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसका। तो ये आएगा A ऑफ S प्लस BS प्लस C डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आया है क्योंकि इसमें एस स्क्वायर वाली टर्म है, इट मीन्स एक एस वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगी इसके अंदर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म ऐड होगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू की। तो हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की बात करें, एस के अंदर कौन सी टर्म है प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम लेके आपको सोल्व करना आता होगा आई होप। यहाँ पर बी एस प्लस सी के अंदर एस वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ए एस स्क्वायर प्लस ए ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस, ये वाली टर्म आई और नीचे वाली टर्म सेम इसी के साथ आ जाएगी पैरेलली।
अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू की। तो बाय कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो a प्लस बी की जो वैल्यू अपने पास कंपेयर करके निकाली है एस स्क्वायर वाली टर्म के साथ, तो एस स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, इट मीन्स ये जीरो होगा। तो a इज इक्वल टू माइनस बी होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट वाली टर्म ए ओमेगा एन स्क्वायर की। ए ओमेगा एन स्क्वायर की बात करें तो ये किसके इक्वल आएगी, ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो ओमेगा एन स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन्स यहाँ a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू -1 है। अब बात करते हैं c की, कांस्टेंट वाली टर्म की, c की c ऑफ s की। तो c ऑफ s यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो c यहाँ पर s वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। इट मीन c जो होगा वो 0 होगा। c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। इसका मतलब अपन c ऑफ s को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं c ऑफ s इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो 1/s प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 s प्लस -1 ऑफ s प्लस, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ -1, b की वैल्यू कितनी है -1 ऑफ s प्लस c 0 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। c ऑफ s जो आएगा यहाँ पर वो अपने पास 1/s, इस माइनस को आगे ले लिया, s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है कि इसका इनवर्स लाप्लास ILT जो अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म c ऑफ t, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। इसकी वैल्यू 1/s का इनवर्स लाप्लास होता है अपने पास u ऑफ t, क्योंकि u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बताया हुआ है आपको कि किसी कोसाइन फंक्शन कोस ऑफ ओमेगा नॉट t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। ये चीज़ हमने लास्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर में डिस्कस की है। तो इस चीज को हम लोग लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर आएगा कोस ऑफ ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। तो ये जो इसका जो रेस्पॉन्स आया है अपने पास, वो रेस्पॉन्स आया है अपने पास, यहाँ पर इसको यू ऑफ टी को कॉमन लेके लिख रहे हैं 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा एन टी, और यू ऑफ टी इसके साथ ये आ जाएगा। तो ये है अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम में। स्टेप इनपुट अप्लाइड टू अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, देन द रेस्पॉन्स विल बी 1 माइनस कोसाइन ओमेगा टी यू ऑफ टी आएगा। अब इस रेस्पॉन्स को ड्रॉ करने वाले हम लोग, इस रेस्पॉन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे वो बात करता हूँ मैं। अपने पास एक कोसाइन फंक्शन है, 1 माइनस कोसाइन फंक्शन आता है यहाँ पर। तो 1 माइनस कोसाइन फंक्शन आपको आई होप ड्रॉ करना आता होगा कि 1 माइनस कोसाइन फंक्शन को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। 1 माइनस कोसाइन फंक्शन को ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपके पास कोसाइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है। मैं यू ऑफ टी की बात कर रहा हूँ, राइट साइडेड लूँगा इसको। ये कोस ऑफ ओमेगा एन टी का बना है अपने पास। अब बात करते हैं इस सिग्नल को 1 से माइनस करना है, मतलब कोई 1 वाला सिग्नल है, ये 1 वाला सिग्नल है, एक कांस्टेंट 1 वाला सिग्नल है अपने पास, इसकी वैल्यू 1 है। कोस की वैल्यू +1 टू -1 तक वेरी करती है अपने पास। अब इस 1 वाले में से इस सिग्नल को माइनस करना है। इट मीन जो पीक वैल्यू जो आएगी सिग्नल की, पीक वैल्यू जो आएगी सिग्नल की, अपन जो ड्रॉ करने वाले हैं उस सिग्नल की, वो कैसे डिफाइन होगी वो बात करने वाला हूँ। ये 1 से इस कोसाइन सिग्नल को माइनस करना है, बट इस सिग्नल में से इस कोसाइन को माइनस करना है। तो इनिशियली तो 0 आएगा, उसके बाद की बात करें तो यहाँ 1 से धीरे धीरे डिक्रीजिंग वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू देता जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे यहाँ -1 पे पहुंचेगा कोसाइन, और ये 1 रहेगा। 1 और -1, इट मीन्स 1 माइनस -1, इट मीन्स 2 आएगा। तो ये सिग्नल की जो पीक वैल्यू होगी 2 तक जाएगी, और फिर 0 के अराउंड इस तरीके से बिहेव करेगा। ये इस तरीके का बिहेव करेगा, और ये 0 होगा और इसकी पीक वैल्यू 2 तक जाएगी। इसकी पीक जो वैल्यू होगी वो 2 तक जाएगी, और ये 0 और 2 के बीच की वैल्यू सिग्नल लेगा। 0 to 2 के बीच में वेरी करेगा इस सिग्नल का जो आउटपुट होगा वो। तो ये है अनडैम्प्ड सिस्टम जीटा इज इक्वल टू 0 की बात। हम लोगों ने अभी थोड़ा सा वो, अब ये जो है ये ग्राफ अपने पास 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा एन टी यू टी का बना हुआ है। तो ये था अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स की बात। अब बात करने वाले हैं हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स की बात। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए स्टेप रेस्पॉन्स किस तरीके का होगा
वो हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम जो होगा उसके लिए स्टेप रेस्पॉन्स कैसा होता है, वो बात करने वाले हैं हम लोग। तो सेकंड हेडिंग डालोगे आप लोग, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स की बात करेंगे अपन लोग। सेकंड जो होगा वो बात करने वाले हैं अपन क्रिटिकली डैम्ड के लिए, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं हम लोग। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम इट मीन जीटा इज इक्वल्स टू 1। अपने पास बात करूं मैं तो मैंने सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ अपन ने स्टेप इनपुट अप्लाई करके इक्वेशन निकाली हुई है। वो इक्वेशन है अपने पास ये वाली, इसके साथ स्टेप इनपुट अप्लाई किया हुआ है। सी ऑफ एल जो आएगा, रेस्पॉन्स जो आएगा वो इस तरीके का आएगा। क्रिटिकली डैम्प्ड इट मीन जीटा इज इक्वल्स टू 1 पुट करने वाले हैं हम लोग। जीटा जैसे ही 1 पुट करने वाले हैं, जीटा 1 पुट करने वाले हैं, इक्वेशन किस तरीके की होने वाली है, सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस जीटा 1 पुट किया, एक परफेक्ट स्क्वायर की टर्म बनेगी और ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके का दिखेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके का दिखेगा। ये आप लोगों को मैंने इम्पल्स रेस्पॉन्स में भी बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके का दिखता है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर की बात हुई अपने पास, ये परफेक्ट स्क्वायर मिला यहाँ पर जीटा इज इक्वल टू 1 करते ही ये वाली टर्म जो है, ये वाली इक्वेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब परफेक्ट स्क्वायर को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि मुझे तो टाइम रेस्पॉन्स चाहिए, तो सी ऑफ टी निकालना है मुझे। तो सी ऑफ टी निकालने के लिए मुझे सी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा, इस टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो सी ऑफ टी आएगा। तो सी ऑफ टी के लिए मैं सोल्व करने वाला हूँ कि मुझे सी ऑफ एस इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा ए बाई एस, पार्शियल फ्रैक्शन से करने वाला हूँ, बी डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन प्लस सी डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। जब स्क्वायर वाली टर्म होती है तो यहाँ पर एक बार नॉर्मल लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ए बी सी की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पर, तो आई होप आप लोग निकाल लोगे। तो मैं डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू पुट करने वाला हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास नोट डाउन की हुई है। ए बी सी की वैल्यू आप निकाल के देखना, यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ए बी सी की वैल्यू बेसिकली इजी होती है, ये चीज़ें बहुत सारी सोल्व की होगी आपने 11th-12th में। इंजीनियरिंग लाइफ भी आपकी इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने में गई होगी, तो आप लोगों को ये चीज़ें निकालना आनी चाहिए। ए बी सी एक बार खुद से निकालिएगा। मैं ए की वैल्यू लिखने वाला हूँ 1 एंड बी की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी अपने पास -1, और जो सी की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है मेरे पास माइनस ओमेगा एन। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई है, तो मैं इसको इन इक्वेशंस में पुट करने वाला हूँ, तो यहीं पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशंस में। 1 बाई एस -1 एस प्लस ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये मेरे पास टर्म्स आ गई है। अब इनका ILT लेने वाला हूँ मैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ मैं इस टर्म्स का। तो 1 बाई एस का इनवर्स लाप्लास आपको पता है कि सी ऑफ टी जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा अपने पास 1 बाई एस का इनवर्स लाप्लास आप लोगों को बताया था मैंने, यू ऑफ टी आएगा। उसके बाद 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को पता होगा 1 माइनस ई टू द पावर 80 यू ऑफ टी आएगा। उसके बाद ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया आपको, टी से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 80 यू ऑफ टी आएगा। तो ये चीज़ अपने पास आ गई है इस सिस्टम के लिए। और यहाँ पर ऊपर टर्म माइनस ओमेगा एन है, तो इस ओमेगा एन टर्म को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ओमेगा एन टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली है, तो इस ओमेगा एन टर्म को मल्टीप्लाई करके मैंने इस सिस्टम का क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो स्टेप रेस्पॉन्स निकाला है वो ये है। स्टेप रेस्पॉन्स जो निकाला है मैंने वो ये आया है। तो स्टेप रेस्पॉन्स अपने पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का ये आया है, यू ऑफ टी माइनस ई टू द पावर माइनस 80 यू टी माइनस टी ओमेगा एन ई टू द पावर माइनस 80 यू टी। अपने पास जो स्टेप रेस्पॉन्स आया है इसका वो यह है क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए। हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स ड्रॉ करने वाले हैं इस सिस्टम का। तो स्टेप रेस्पॉन्स आप लोगों ने ड्रॉ करना है इसका। तो मैं ड्रॉ किया इसका स्टेप रेस्पॉन्स, कुछ इस तरीके का बिहेव करता हुआ ये जाएगा स्टेप रेस्पॉन्स इसका
क्रिटिकल ईडीएम सिस्टम है, इट मीन्स इसका और ओवरडैम्प सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स सेम ही आता है, बट इनके सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, इसलिए इनके रिस्पॉन्स थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। इसका जो पीक वैल्यू होगी वो 1 होगी क्योंकि स्टेप रेस्पॉन्स है, और यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि हमने यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया हुआ है। तो ये समथिंग कुछ कैपेसिटर चार्जिंग जैसी इक्वेशन ड्रॉ हुई है, समथिंग कुछ कैपेसिटर चार्जिंग जैसी इक्वेशन ड्रॉ हुई है। तो हम लोगों को ये अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स आया है, और इसका जो सेटलिंग टाइम हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है वो Ts = 6 टो होगा, और टो की वैल्यू यहाँ पर 1/जीटा, जीटा = 1 है तो 1/ओमेगा n होती है। ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में बेसिकली यही चीज़ें पूछी जाती है, बट वहाँ क्या होता है कि पूरा सब्जेक्ट का बर्डन जो होता है उसमें आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होती है। तो आप लोगों को यही मेन रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें याद रखें और इन चीज़ों को सही से अप्लाई करें एग्जाम के अंदर। इस क्रिटिकल ईडीएम सिस्टम के स्टेप रेस्पॉन्स को याद रखने की कोई नीड नहीं है, बट आप लोग इतने फास्ट वे में कभी आ भी जाए एग्जाम में तो इतने फास्ट वे में सोल्व करना सीख जाएं कि आप लोग तुरंत सोल्व करके वहाँ निकाल लें। कुछ नहीं करना है, जीटा 1 पुट करना है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में और इन्वर्स लाप्लास लेना है, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने इसके अंदर। जीटा 1 पुट किया, इन्वर्स लाप्लास लिया। तो ये चीज़ें थी क्रिटिकल ईडीएम सिस्टम के बारे में। अब लोग हम बात करने वाले हैं सिस्टम की, ओवरडैम्प सिस्टम की, कि ओवरडैम्प का स्टेप रेस्पॉन्स कैसा होता है। मैंने इम्पल्स रेस्पॉन्स में अंडर डैम का पहले करवाया था, बट अंडर डैम सिस्टम जो है उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स स्टेप रेस्पॉन्स जो है वो बहुत काम का है, इसलिए मैं ओवरडैम्प का पहले करवा रहा हूँ और अंडर डैम्प का लास्ट में करने वाले हैं हम लोग। ओवरडैम्प सिस्टम में इट मीन जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, इट मीन सी ऑफ एस हम लोग लिखने वाले हैं। सी ऑफ एस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको हमने इसके रूट्स निकाले हुए थे हमने कि अपने पास जो S1 एंड S2 आया था वो आपको पता होगा। ओवरडैम्प सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लिया था, जो अपने पास बेसिक रूट्स है। S1 तो था वो था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एंड S2 की जो था वो था माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये था। लेकिन यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया था अंदर से, अंडर रूट के अंदर से -1 कॉमन लेके मैंने आयोटा बाहर निकाला था, और इन रूट्स को मैंने चेंज कर दिया था इस फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास ओवरडैम्प सिस्टम के जो रूट्स थे वो मेरे पास अपने पास आए थे जीटा स्क्वायर -1, क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है तो अंदर वैसे भी ये वाली टर्म जो होने वाली थी इसके अंदर ये नेगेटिव होने वाली थी, और मैंने इस टर्म को पॉजिटिव कर दिया -1 कॉमन लेके अंदर से। तो ये वाले ओवरडैम्प सिस्टम के रूट आ रहे थे और ओवरडैम्प सिस्टम के रूट आ रहे थे। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर कि मैं ओवरडैम्प सिस्टम के अंदर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि जब P2 डिवाइडेड बाई P1 का रेशियो डोमिनेंट हायर पोल डिवाइडेड बाई डोमिनेंट पोल का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल 5 हो जाए, तो हम लोग उस सिस्टम में P2 को हायर पोल और P1 को डोमिनेंट पोल कहते हैं। और डोमिनेंट पोल के अंदर एक मेन चीज़ बताई थी मैंने कि डीसी गेन जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा सिस्टम का। डीसी गेन को आपको सेम रखना है तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डीपीसी अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, डीपीसी अप्लाई करने वाले हैं। डीपीसी अप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑफ एस की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर, तो सेम रहेगा। इसमें से इस वाली टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोगों को पता होगा ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 एंड एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। मैं इसको ब्रेक कर दिया हूँ इक्वेशन को इसके रूट्स की टर्म में। तो मुझे यहाँ पर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसका जो हायर रूट होगा ये वाला मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ, इस पर डोमिनेंट पोल लगाने वाला हूँ। इस पोल को मैं डीपीसी का डोमिनेंट पोल कहने वाला हूँ, इसको मैं हायर कहूँगा, हायर पोल बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं।
तो आप लोगों को पता हो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि यहाँ पर मैं जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये डोमिनेंट पोल होगा तो ये पोल डोमिनेंट हो गया, और ये पोल हायर होगा तो इस पोल को मैंने हायर रिप्रेजेंट कर दिया है। इस पोल को हायर पोल बताया, इसको डोमिनेंट पोल बताया, तो डोमिनेंट हो गया और ये हायर हो गया। ये वाला डीसी गेन को सेम रखने के लिए मैंने यहाँ एक ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है। तो हम लोग अब इस टर्म का इसमें अपने पास इनपुट अप्लाई किया हुआ है हमने 1/s। यहाँ पर भी मेरा इनपुट था स्टेप, तो 1/s का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाले हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाले हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो हम लोग C ऑफ S इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई S प्लस B डिवाइडेड बाई S प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए क्योंकि बहुत सी बार मैंने करवा दिया आपको सोल्व, तो इन चीज़ों को आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अब इस टर्म का मैं इनवर्स लाप्लास लेने वाला हूँ, तो मुझे A की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है, जो मेरे पास नोट डाउन की हुई है, वो है 1, एंड B की जो वैल्यू मेरे पास नोट डाउन है वो वैल्यू है B की -1। B की जो वैल्यू है मेरे पास वो है -1। तो अब मैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ A और B की वैल्यूज़ को, तो C ऑफ S जो मेरे पास बना है वो आएगा 1/s माइनस 1/s प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये वाली अपने पास टर्म्स आ गई है सारी। अब मैं बात करता हूँ इसके इनवर्स लाप्लास की, तो मैं यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ इसका। तो C ऑफ t लूँगा मैं यहाँ पर, ILT लेने वाला हूँ यहाँ पर इनवर्स लाप्लास। तो C ऑफ t में राइट हैंड से लिखता हूँ। C ऑफ t जो लूँगा 1/s का U ऑफ t आएगा, माइनस लगाया इस वाली टर्म का S/a का e टू द पावर माइनस a, इट मीन्स जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 t U ऑफ t आएगा। तो ये है अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम। स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम। अब इसके ग्राफ की बात की जाए स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम के, तो हम लोग यहीं ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राफ कि कैसा दिखेगा स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम। स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम के ग्राफ की बात की जाए तो हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम इस तरीके का टाइम t पर, ये C ऑफ t है, ये C ऑफ t है, और ये जो कुछ दिखेगा मैंने कहा था कि 1 माइनस e टू द पावर -t, इट मीन्स ये कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो होगा कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन वाला होगा, कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन जैसा होगा। यहाँ पर जीटा ग्रेटर देन 1 आएगा, और इसका जो सेटलिंग टाइम होगा TS जो होगा वो 4 होगा, और टो की वैल्यू मैंने बताई हुई है आपको इस रूट डोमिनेंट रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली होगी 1/जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी। यहाँ पर टो की वैल्यू मैं बता देता हूँ, टो इज इक्वल टू 1/जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी। टो की वैल्यू, टो की वैल्यू अपन 1/रियल पार्ट ऑफ रूट होता है, और पूरे ही रूट रियल है इसके, तो पूरा रूट्स आएगा। ये था अपने पास ओवरडैम्प सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स, जो कि एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है। ये चीज़ अपने पास, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यही सेम चीज़ अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के में भी आई थी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जब मैंने स्टेप रेस्पॉन्स निकाला था तो उसके अंदर भी आई थी। तो एक चीज़ मैं कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही मैं ओवरडैम्प सिस्टम के अंदर डीपीसी अप्लाई करता हूँ, ओवरडैम्प सिस्टम के अंदर मैं डीपीसी अप्लाई करता हूँ, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, तो उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो सेम आता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह। तो हम लोग कहेंगे कि जब ओवरडैम्प सिस्टम के अंदर हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं तो जो उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह ही आता है, और उसका बिहेवियर जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह ही हो जाता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग अंडरडैम्प सिस्टम के बारे में। तो अंडरडैम्प सिस्टम की बात करते हैं कि अंडरडैम्प सिस्टम का किस तरीके से स्टेप रेस्पॉन्स आता है। अंडरडैम्प सिस्टम की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडर डैम सिस्टम, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम की बात करें स्टेप रिस्पॉन्स की, 4th नंबर वाला है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे हुए हैं। अंडर डैम सिस्टम के लिए जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। बेसिक स्टेप, बेसिक जो अपने पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, सी ऑफ एस जो था, सी ऑफ एस जो था अपने पास, वो था अपने पास ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और इनपुट स्टेप इनपुट। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके स्टेप रेस्पॉन्स की। तो मुझे कुछ नहीं, इसके रूट्स मुझे पता है, S1 एंड S2 की वैल्यू मेरे पास है, S1 एंड S2 की वैल्यू मेरे पास है, जो मैंने आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ाने से पहले ही बताई हुई है। ये वैल्यू है अपने पास, इसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ अपने पास S1 एंड S2 इसके है, तो अपन लोग इसके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने वाले हैं इस पर। तो आप लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को कि मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये अपने पास सिस्टम आए हैं। अब यहाँ पर मैं ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू एलसीएम लेके कंपेयर करके निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो नोट डाउन वैल्यू है वो मैं बताने वाला हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 आने वाली है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आएगी, सॉरी, बी की वैल्यू यहाँ पर एस आने वाली है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 आने वाली है, और सी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है अपने पास माइनस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, और -1 बी की वैल्यू आएगी यहाँ पर, और माइनस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन यहाँ पर ए की सी की वैल्यू आएगी। अब इसको मैं इसके अंदर पुट करने वाला हूँ। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू अपने पास ए की वैल्यू 1/s प्लस माइनस एस माइनस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये टर्म अपने पास इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, ये वाली। अब मैं इस वाली टर्म को उसके रूट्स से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इस वाली टर्म को हटा के मैं इसको एक इसके रूट्स के साथ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये जो टर्म आई है अपने पास प्लस है, सॉरी अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, √1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इस वाली टर्म की बात करें तो जीटा ओमेगा एन माइनस प्लस जे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। थोड़ी सी छोटे लिखे हुए क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है यहाँ पर। तो अब जो ये टर्म आएगी, ये वाली और ये वाली टर्म, इनसे मैं सी ऑफ एस दोबारा लिखने वाला हूँ। तो 1/s माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, s प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, और मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ये ओमेगा डी मैंने लिखा है इस वाली टर्म को, ओमेगा डी जो लिखा है मैंने इस वाली टर्म को, अपन को एक फॉर्मूला पता है s प्लस ए एंड s माइनस ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है। तो यह एस पर्टिकुलर एस को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाली टर्म सेम है, माइनस ए ओमेगा डी, ये एस, तो एस माइनस ओमेगा डी, एस माइनस प्लस ओमेगा डी इज इक्वल टू एस माइनस ओमेगा डी, और ये जे जो है, ये जे वाली टर्म, ये जे इंटू जे मिलके -1 बनाएगा, और माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये प्लस आया है। तो ये वाली टर्म मैंने लिखी है। अब हम लोग इनको करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ करेक्शन करने वाला हूँ मैं इसके साथ। तो वो मैं इस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ट्वाइस जीटा ओमेगा एन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जीटा ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन एंड जीटा ओमेगा एन। तो मैं लिखने वाला हूँ सी ऑफ एस इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई
एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है और ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से आती है। सी ऑफ टी निकालना है। इसके लिए सी ऑफ टी मैं रेड पेन से लिखने वाला हूँ। सारों में रेड पेन से लिखा है तो मैं इसमें क्यों छोड़ू। सी ऑफ टी जो निकलने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ। सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू अपने पास आने वाला है 1/s का यू टी आएगा। ये चीज़ आपको बहुत सी बार बता दी है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, इस पर्टिकुलर टर्म की। इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर हमें पता है कि साइन कोसाइन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो कुछ कोसाइन जैसी ही दिख रही है बट यहाँ पर जीटा ओमेगा एन वाली टर्म ऐड हो रही है इसके साथ। ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन पहले आएगा टी इंटू कोस ऑफ ओमेगा डी टी यू ऑफ टी। ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है। इस वाली टर्म की बात करें तो इसके अंदर जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई 1 प्लस एस प्लस जीटा ओमेगा एन। यहाँ जो मल्टीप्लाइंग टर्म आएगी वो आएगी जीटा ओमेगा एन मल्टीप्लाइंग टर्म आएगी इसके साथ। और इसमें हमें यहाँ पर अपने पास ओमेगा डी आता था क्योंकि अपन साइन फंक्शन का इनवर्स लाप्लास लिखते हैं तो उसमें ओमेगा नॉट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आता है। यहाँ पर ओमेगा नॉट ओमेगा डी है तो यहाँ ओमेगा डी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ ओमेगा डी से। तो ओमेगा डी ऊपर वाला इसके साथ कंसीडर हो जाएगा बट नीचे वाला ओमेगा डी बचेगा। तो मैं इसको ओमेगा डी को यहाँ लिख रहा हूँ और साइन ऑफ ओमेगा डी टी यू ऑफ टी ये आएगा अपने पास इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं जो रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वो कि सिस्टम का कोई चीज बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो कोस थीटा जो होता है वो मान लेते हैं हम लोग जीटा है। तो टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा जो होगा वो होगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा। अपने पास यहाँ पर रूल लगाते हैं वो लोग, आपको पता है टेन क्या होता है साइन डिवाइडेड बाई कोस और कोस क्या होता है अपने पास, कोस होता है अपने पास बेस डिवाइडेड बाई एच, डी बाई एच होता है अपने पास। और बी की वैल्यू अपने पास जीटा है, एच की वैल्यू 1 है तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो बी जीटा है एच 1 है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर इसका। तो परपेंडिकुलर अपने पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर जीटा स्क्वायर। तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई जीटा कोसाइन की वैल्यू है तो ये अपने पास 10 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। और आपको एक चीज़ और साइन थीटा जो है अपने पास यहाँ पर क्या आएगा अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस इट मीन जीटा इट मीन 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन की वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब इस सी ऑफ टी को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, सी ऑफ टी को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इन टर्म्स से। तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं हम लोग कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू जीटा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है और टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा है। ये बात हो गई। अब इस वाली टर्म को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बात करने वाला हूँ। इसके अंदर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगी, इसके अंदर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगी। ओमेगा डी की बात करें तो इस ओमेगा डी को मैं हटा के लिखने वाला हूँ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर जैसे ही मैंने पुट किया ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया और जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपने पास यहाँ पर बचा हुआ है। जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये अपने पास टर्म बची हुई है। अब मैं इस टर्म के अंदर सी टी के अंदर सी ऑफ टी को इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कोस डिवाइडेड बाय इसके अंदर से मैं ये वाली टर्म कॉमन लेने वाला हूँ ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये टर्म कॉमन ली है मैंने तो अंदर क्या बचा है अंडर रूट
वन माइनस जीटा स्क्वायर, वन माइनस जीटा स्क्वायर कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस ये वाली टर्म बाहर कॉमन ले ली मैंने, तो जीटा साइन ऑफ ओमेगा डी टी। और एक चीज यहाँ पर मिस कर गए हम लोग, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस चीज को मैं भूल गया था, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये वाली टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करके इससे कॉमन लिया अपन ने जीटा साइन ओमेगा डी टी वाला, तो ये और ये यूटी तो साथ रहेगा ही, पूरे वॉल ब्रैकेट के साथ यूटी मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग यहाँ पर जो अपने माना है वो चीज़ पुट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को साइन थीटा लिखने वाले हैं, इस चीज़ जीटा को हम लोग कोस थीटा लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला बनेगा, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन थीटा कोस ओमेगा नॉट टी, कोस थीटा साइन ओमेगा नॉट डी टी। ये कुछ ना कुछ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है, आप लोगों को पता होगा साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, तो मैं सी ऑफ टी को वापस से लिखने वाला हूँ कि सी ऑफ टी जो मेन सी ऑफ टी जो आने वाला है वो अपने पास क्या आने वाला है, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। इस चीज को साइन ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो साइन ए क्या है अपने पास ओमेगा डी टी, बी क्या है थीटा, और यही अपने पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स है अंडर डैम सिस्टम का। इसको आपको याद करना है और इसको आपको नोट करके रखना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन अंडर वन माइनस साइन ओमेगा एन डी टी। और मैं आपको इसको एक बार अच्छे से नोट करवा देता हूँ, क्या पता नीचे थोड़ा कम स्पेस की वजह से दिख रहा हो। तो इस रेस्पॉन्स को हम लोग लिखने वाले हैं ग्रीन पेन से, सी ऑफ टी इज इक्वल टू, रेस्पॉन्स अच्छा है तो पेन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी और कंटेंट में कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अप्लाई आपको करना है गेट के पेपर में, हम लोग केवल बताने का काम करने वाले हैं। सारी चीज़ें कवर करवाए हम, एक चीज़ भी ऐसी नहीं होगी कि आप लोग कह दो कि सर ये छूटी हुई है, ये चीज़ आपने पढ़ा ही नहीं। अगर आप सिस्टमेटिकली इन लेक्चर्स के नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे, एक कॉपी बनाओगे, आपकी एक नोटबुक बनाओगे, तो आप लोगों को इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो ये जो आया अपने पास, ये आया स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम सिस्टम। अब इसकी बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि अंडर डैम सिस्टम जो है ऑसिलेटिंग होगा, तो किस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो बात करें तो अपने पास यहाँ ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा डी, और इसको अपन कहते हैं डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी, और इसी से अंडर डैम सिस्टम ऑसिलेट करेगा। और इस फ्रिक्वेंसी से अंडर डैम सिस्टम ऑसिलेट करने वाला है ओमेगा डी से अंडर डैम सिस्टम ऑसिलेट करने वाला है। और ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर के से ये डिक्रीज होने वाला है। मैं भी दिखाऊंगा आपको इसका रेस्पॉन्स ड्रॉ करके, तो इसका रेस्पॉन्स ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके पास नीचे। थोड़े से स्पेस की प्रॉब्लम होगी बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका रेस्पॉन्स ड्रॉ करके बताने वाला हूँ कि इस सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा होगा, इस सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा होने वाला है टी। और यहाँ पर जो है ये सी ऑफ टी है, इस सी ऑफ टी का रेस्पॉन्स ड्रॉ करने वाला हूँ मैं। कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स दिखेगा आपको, साइनसोइडली ऑसिलेट करता हुआ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऑसिलेट करता हुआ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। तो ये जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो रहा है वो इस टर्म के कारण हो रहा है, और साइनसोइडली ऑसिलेट कर रहा है वो इस टर्म के कारण ऑसिलेट कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखें, इसका जो सेटलिंग टाइम होगा एक पर्टिकुलर टी एस जो होगा वो 4 टो होगा, और इसके लिए टो की वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है 1 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए, तो ये
स्टेप रेस्पॉन्स जो होगा 1 के अबाउट ऑसिलेट करेगा, 1 के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ये वैल्यू 0 नहीं है, ये 1 है, इस 1 के अबाउट ये ऑसिलेट करने वाला है सिस्टम। तो इसका जो बेस आएगा वो यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं ये कोई टी होगा जिसके अबाउट ये ऑसिलेट करने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 होगा, ये इसके अबाउट ऑसिलेट करने वाला है, तो यहाँ 0 होगा और ये 1 होगा क्योंकि ये 1 के अबाउट ऑसिलेट करने वाला है सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स। तो ये 1 के अबाउट ऑसिलेट करेगा। एक टाइम टीएस पर ये जाके सेटल हो जाएगा और इस सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज करेंगे क्योंकि ओसिलेटिंग भी है, इसके अंदर डैम्पिंग भी है। किसी सिस्टम को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो उसके अंदर डैम्पिंग होना बहुत जरूरी है, वो वाइब्रेशंस को डैम्प आउट कर दे, इसलिए डैम्पिंग होना बहुत जरूरी है उस सिस्टम के अंदर। और फोटो लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक डैम्पिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडैम्प सिस्टम यूज करते। डैम्पिंग होना चाहिए लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक डैम्पिंग होना चाहिए, बैलेंसिंग डैम्पिंग होना चाहिए उसके अंदर। तो हम लोग अंडर डैम्प सिस्टम को यूज करेंगे। इसके अंदर जीटा को हम लोग यूज करने वाले हैं 0 से 0.7 तक यूज करने वाले हैं, क्योंकि 0.7 से आगे हम लोग हायर हो जाता है सिस्टम और ओवर डैम्प की तरफ बढ़ने वाला होता है। तो ये था अपने पास अंडर डैम्प सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स। और उसकी बात तो हम लोगों ने चारों सिस्टम्स के लिए अपने पास स्टेप रेस्पॉन्स की बात कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के कुछ स्टेप रेस्पॉन्स के पैरामीटर से, उनके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्टेडी स्टेट एरर के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेडी स्टेट एरर।